पहली बात तो ये समझना है, क्योंकि त्र क्ष ये सब पाली में नहीं है, ठीक है, आधा र नहीं है। फिर परित्राण कैसे आ गया, समझ में आ रहा है? तो इसको अगर हम पाली में देखेंगे तो जब याचना की जाती है, अब जो परित्राण पाठ होते हैं उसके लिए भी याचना होती है, उसमें याचना की जाती है तो उसमें परित शब्द आता है। क्या आता है? परित। परित का अर्थ और परित्राण का अर्थ, अगर हम बोले कि पाली के शब्द को संस्कृत में किया गया, होता है ना, बोलते हैं कि इसी शब्द को हम ये भाषा में बोले हैं, तो अर्थ एक होना चाहिए। फिर संस्कृत में भी बोल रहे तो भी एक अर्थ होना चाहिए और पाली में बोल रहे तो भी एक ही अर्थ होना चाहिए। लेकिन हमको पता चलता है कि दोनों का अर्थ अलग अलग है। परित का अर्थ होता है इन ब्रीफ, थोड़े में, थोड़क्यात, और परित्राण का अर्थ होता है रक्षा। फर्क समझ में आया? दोनों का एक ही अर्थ नहीं है। दूसरा, ये परित सुत्त है, वो परित्राण पाठ है। सुत्त का अर्थ मालूम है क्या होता है? सुत्त नाम सुना है? किसमें सुना? हा? ये क्या है? विनय पिटक। दूसरा पिटक कौन सा है? सिंपल। दूसरा क्या है? सुत्त पिटक। और सुत्त का अर्थ क्या होता है? क्या दिया है सुत्त पिटक में? सुत्त पिटक में दिया है बुद्ध के उपदेश। क्या दिया है? तो सुत्त का अर्थ क्या हो गया? उपदेश। और पाठ का अर्थ क्या हो गया? चैंटिंग। याद करो और चैंट करो, ये चैंटिंग के लिए ही है, बराबर है? इसको आप रोज हमेशा पढ़ पढ़ के इसको आप याद कर लोगे तो परित्राण पाठ का अर्थ हो जाता है। अब दोनों शब्द का अर्थ एक साथ सुने। परित्राण पाठ का अर्थ हो गया रक्षा करने के लिए पाठ करना, यानी चैंटिंग करना। क्या हो गया अर्थ परित्राण पाठ का? रक्षा करने के लिए पाठ करना। और परित सुत्त का क्या अर्थ हो गया? थोड़े में बुद्ध के उपदेशों को सुनना। अर्थ अलग हो गए। अब यहाँ पे देखो, जो परित्राण पाठ का जो है रक्षा के लिए पाठ करना, इसका मतलब हमारी रक्षा, अगर हम कोई दुख में है या हम कोई समस्या में है तो हम क्या करेंगे? उससे हमारी छुटका होने के लिए या उस समस्या से बाहर निकलने के लिए हम लोग चैंटिंग करेंगे। तो ये बुद्ध के शिक्षा से मेल खाता है क्या? मेल खाता है कि आपको समझो अब महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। अब महिला को किसी ने पकड़ लिया उसके ऊपर अत्याचार करने के लिए, क्या वो चैंटिंग करेगी तो क्या वो समस्या से छूट पाएगी? लेकिन परित सुत्त में अगर बुद्ध ने उपदेश दिया है कि तुम कैसी सुरक्षा करोगे अपनी खुद की, तो आप अपनी सुरक्षा कर पाओगे। सही है? तो परित सुत्त में क्या है? बुद्ध के उपदेशों को हमने समझना है ताकि हम खुद अपनी समस्याओं का सामना कर सके और उस समस्या से बाहर निकल सके। फर्क समझ में आया? तो कौन सा यूज होना चाहिए? पक्का? और वो थोड़े में क्यों कहा जा रहा है? परित यानी थोड़े में। थोड़े में क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये परित सुत्त खास करके परिवार में बुलाकर किया जाता था। भिक्षु को, संघ को बुलाकर किया जाता है, बुद्ध को बुलाया जाता था। और ये परित सुत्त करने के लिए नहीं बुलाया जाता था। बुलाया किस लिए जाता था? भोजन दान के लिए।
इसलिए बुलाया जाता था भोजन दान के लिए। आज भोजन दान के लिए नहीं बुलाते, आज परित्राण पाठ के लिए बुलाया जाता है। उसमें भोजन मिलेगा या नहीं ये सेकेंडरी होता है, क्योंकि ये अनुभव है हमारा। नागपुर में एक ही दिन में कार्यक्रम होते हैं, या ये वर्षवास के समय में, या वर्षवास के अलावा परित्राण पाठ में बुलाया जाता है, तो सब अपनी अपनी समय के अनुसार बुलाते हैं। अगर उनके पास में सुबह का समय नहीं है, बच्चों की स्कूल की तैयारी करनी है, ऑफिस की तैयारी करनी है, घर का सब काम करना है, तो बोलते म्हणते जी आम्ही जेवायला देऊ शकत नाही, तुम्ही परित्राणाला सायंकाळी 4 वाजता या, याने भोजन वाटल्यास तुम्हाला वाटत असेल तर सायंकाळचं देऊ, यानी मना करते ऐसा नहीं है, लेकिन भोजन सेकेंडरी हो गया, परित्राण पाठ प्राइमरी हो गया। क्योंकि दिमाग में क्या है, परित्राण पाठ करेंगे तो हम समस्याओं से दूर हो जाएंगे, हम समस्या से बाहर निकलेंगे, ये कॉन्सेप्ट सबके मन में बैठ चुका है। लेकिन बुद्ध के समय में जब परित्र सूक्त के लिए बुलाया जाता था, तो वो भोजन दान करते थे। उनको मालूम था कि भोजन करने के बाद में कोई भी बुद्ध हो या भिक्षु संघ हो, कोई भी बिना उपदेश दिए निकलता नहीं था, बोलना ही नहीं पड़ता था कि उपदेश दो। आज भी वैसे ही होता है, चाहे हमें कोई भी समय बुलाओगे, चाहे नाश्ते के लिए बुलाओगे, मैं तो सीधा यही कहती हूँ कि उपदेश दिए बगैर मेरा खाना ही हजम नहीं होता है। वो है, जरूरी है, हमारा काम ये है कि आपने भोजन दिया तो उससे मुझे ऊर्जा मिली, तो ये ऊर्जा से या तो मैं ज्ञान लूंगी या ज्ञान दूंगी। समझ में आ रहा है ना? ये ऊर्जा का उपयोगी ज्ञान लेने और देने के लिए होता है, तो उपदेश जरूर होना है। और इसीलिए परित्र सूक्त की शुरुआत बुद्ध के समय में हुई। जो भाषा के चलते या कोई और मिलावट के चलते शब्द ही बदलता चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? तो हमें क्या करना है आज? परित्र सूक्त करना है। अब परित्र सूक्त करना यानी उपदेश सुनना है।